ग्रेटफुल, मतलब मैं इतनी ज़्यादा थैंकफुल हूँ टू द इंडस्ट्री, टू द प्रोड्यूसर्स, टू द फ्रेटर्निटी, टू माई फैंस जिन्होंने मुझे श्रेणु परिक बनाया है। एंड 10 साल हो गए यार, मतलब ये ऐसे गए हैं, यू नो, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस। एंड बस मैं इतनी खुशनसीब थी कि मैं वो चीज़ कर पाई जो मैं हमेशा से एज अ चाइल्ड चाहती थी। सो येस, आई एम थैंकफुल एंड मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा और बहुत सारा प्यार अपने फैंस को भी देना चाहती हूँ। Okay. I think along with the great producers that I've worked with, मैंने बहुत अच्छे चैनल्स के साथ अपना एसोसिएशन रखा है। एंड सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट ये है कि मेरे फैंस हमेशा बढ़ते गए। मतलब एक शो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो मेरा साथ छोड़ देते, वैसा नहीं है। एंड दे हैव ऑलवेज स्टक अराउंड विद मी इन माई गुड्स एंड बैड्स। ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा आई हैव बीन वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट। हुआ है, मतलब देर हैज़ बिन अ डाउनफॉल ऑल्सो। एंड तो तभी भी मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ है। तो आई थिंक वो 10 साल का साथ सिर्फ मेरा अकेली का नहीं है, पूरा सफ़र मेरे साथ मेरे फैंस का भी था। यार डाउनफॉल ना, इट्स अ वेरी क्या कह सकते हैं, आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। मतलब आई हैड टेकन अ 2 year ब्रेक जिसमें मैंने एक हिंदी फिल्म की, एक गुजराती फिल्म की एंड कुछ एड्स किए, बट आई वॉजेंट ऑन टेलीविजन पर से। तो आई थिंक वो आप कह सकते हो कि मैं छोटे पर्दे से गायब थी उस टाइम के लिए। सो दैट कुड बी काउंटेड एज अ डाउनफॉल। सेकेंड थिंग, एक यूजुअली ये एक्टर्स ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं भी धीरे धीरे सीखी हूँ कि हमेशा से द मोमेंट आई केम इन मुंबई, मतलब मैं जो भी ऑडिशन देती थी वो मतलब हमेशा सक्सेसफुल रहा है। एंड हर जगह से हाँ आती थी एंड एवरी वन वुड वॉन्ट टू कास्ट मी एंड ऑल। सो आफ्टर हाई पॉइंट्स रीच करने के बाद, आफ्टर इश्कबाज, देयर हैज़ बिन अ फेज वेयर देयर वुड बी रिजेक्शंस। वो मैं फेस करना नहीं जानती थी। तो आप उसे एक डाउनफॉल समझ सकते हो कि मतलब आई डिडंट नो हाउ टू टेक अ नो फ्रॉम अ प्रोड्यूसर, फ्रॉम अ चैनल और समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक दैट इज़ माई लो पॉइंट, क्योंकि हमेशा से आई हैव ओनली सीन के वाओ वी रियली लाइक योर ऑडिशन एंड लेट्स डू दिस शो एंड आई वुड लव टू वर्क ऑन अ कैरेक्टर। सो जब एक ना आती थी तो वो एक जो दिल तोड़ता था ना मेरा, वो मेरा एक लो पॉइंट था। Okay. आई थिंक आई वुड से एक्चुअली हर रोल कहीं ना कहीं हैज़ शेप्ड मी। जब मैं इनिशियली गुलाल में आई थी, मुझे एक्टिंग का ए तक नहीं आता था एंड मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं आती कि मैं धीरे धीरे करके एक्टिंग सीखी हूँ विद ईच एंड एवरी शो दैट आई हैव डन, एंड द प्रोड्यूसर्स हैव बीन रियली काइंड। सो बट मेरा टर्निंग पॉइंट वॉज इस प्यार को क्या नाम दूँ एक बार फिर। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग माई एक्टिंग सीरियसली। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता था कि यार वो नेचुरली जो आ जाता है वो लोगों को पसंद आता है, बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ मच मोर देन वॉट आई यूज्ड टू। It's very difficult to choose, but it has to be like Astha from इस प्यार को क्या नाम दूँ एक बार फिर and Janvi and Gauri. So it has to be all three of them. I can't pick and choose between the three. Okay. He's a sweetheart. मतलब he's a buddy, great to hang out with. कुणाल जयसिंह, क्या बोलूँ मैं, मतलब आई वुड वॉन्ट टू वर्क विथ हिम अगेन एंड अगेन। ही इज दैट को स्टार विच एनी पर्सन वुड विश टू वर्क विथ। Avi is a great actor. The kind of energy that person gives. Of course, I was too new at that time. तो मतलब मैं ये नहीं कह सकती that we were buddies and all of that. But जो भी एक्टिंग जो निखर के मेरी आती थी, that was because of his energies and yeah, he's a good performer. और खाना चिल है, मतलब वो सही रहता है, मस्त कलंदर है वो। Right. Okay.
Kunal Verma, again, he is a very vibrant person. So I think his energies are really playful and very fun, loving, and joyous. Right. This is the question. यार नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑनेस्टली मैं मतलब क्यों बर्थडे पे क्यों झूठ बोलूँगी बट ऑनेस्टली आई डोंट नो एज ऑफ नाउ आई एम इन टॉक्स विद अ लॉट ऑफ पीपल सो समथिंग और द अदर व्हेन एवर इट विल कम देखते हैं यार मुश्किल होता है ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होता है कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है टू स्टे ग्राउंडेड इज़ वन थिंग दैट माई पेरेंट्स ऑलवेज सेड कि ये अपने सर पे मत चढ़ाना क्योंकि आप ऊपर भी जाओगे और नीचे भी आओगे आई थिंक यू शुड बी ऑलवेज लेवल हेडेड सो दिस इज़ वॉट माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज टॉट मी देयर हैव बीन पॉइंट्स वेर यू नो I would have lost my mind or something, but I have made sure that I have my people around me who would keep me on check कि भाई देखो तुम गलत कर रही हो सो वैसे होता नहीं मुझे खुद ही मेरे अंदर से आ जाता है कि ये ऐसे नहीं करते हैं या ऐसा नहीं करना चाहिए सो माई पेरेंट्स हैव टॉट मी हाउ टू ट्रीट योर subordinates well and how your co-stars well and how your elders and seniors well so Right. यार इट वॉज अ वेरी अनसेड थिंग मतलब एज अ किड मैं बहुत क्यूट हुआ करती थी तो मेरे रिलेटिव्स हमेशा कहते थे कि इसको तो मॉडलिंग में भेजना चाहिए एंड आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू माई मदर सेइंग नो आई विल नेवर सेंड माई चाइल्ड इन दैट फील्ड सो आई वॉज ऑलवेज स्कैर्ड पर मुझे करना तो वही था तो मैं तो अंदर से बहुत खुश होती थी बट जब मैं कॉलेज में आई एंड माई पेरेंट्स सॉ माई इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इट मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बहुत कॉम्पिटिटिव थी मैं बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रहती थी दे यूज टू बी वेरी सपोर्टिव बट जब वो कॉलेज का ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीती दैट्स व्हेन द कर्टन्स फेल डाउन एंड आई एम लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू मॉम डैड तो दे वर सपोर्टिव सरप्राइजिंगली एंड दे से ठीक है पढ़ाई करो उसके बाद तुम्हें जो करना है करो एंड वी विल सपोर्ट यू वाओ मीनाक्षी आफ्टर मैरिज का तो अभी बहुत मुझे कुछ पता ही नहीं कि ये कब होगा बट ऑफ कोर्स आई वुड लव टू कीप वर्किंग ऑल्सो आफ्टर माई मैरिज एंड लेट्स सी ये कब आती है ये सवाल का जवाब आपको कब दिखेगा वाह शेनू की दुनिया बहुत सारे डिफ़िकल्ट ये थे डिसीजंस इन माय लाइफ मतलब यार एक तो अपना होम टाउन छोड़ के आना वाज अ ह्यूज डील आई हैव नेवर स्टेड अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स सो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट सेकेंड आई हैड एन ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अब्रॉड एंड सेटल देयर एंड हैव अ नाइस ईजी गोइंग लाइफ तो आई थिंक वो मैंने जाने दिया वो भी एक डिफ़िकल्ट फैसला रहा है so that is there and yeah I mean these are the two things that I think otherwise God has been good Okay. I think I was a very submissive person until इस प्यार को क्या नाम दूँ मतलब मैं बहुत ही मतलब खुद को इन्वेंट नहीं किया था मतलब मैंने ना या मे बी री इन्वेंट नहीं किया था क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ जैसी फ्लैम्बॉइंट रहती थी इन स्कूल एंड इन कॉलेज यहाँ आके कुछ ऐसे लॉस से हो गए थे आई वाज ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ सो आई थिंक आफ्टर इस प्यार को क्या नाम दूँ इज़ व्हेन आई मेट माई इश्कबाज गैंग एंड दैट्स व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ अगेन सो मैंने ये एक चीज़ इन 10 सालों में नोटिस की है कि मैं बहुत ही डल बन गई थी मतलब अचीव कर रही थी बहुत कुछ लाइफ में बट मैं अपने आप को कहीं ढूंढ रही थी एंड दैट्स व्हाट आई फाउंड आफ्टर इश्क Right. यार मुझे क्या लगता है ना कि ये चीज़ किसी भी टाइम पे कभी भी आपको आपकी लाइफ में करियर में ये चीज़ आ सकती है वेरी रिसेंट आफ्टर कोविड आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट आई स्टिल हैव आई एम वर्किंग ऑन इट सो आप कभी भी ऑडिशन देने जाते हो तो दे आस्क यू टू लूज वेट एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट बिकॉज इट्स देयर जॉब अदरवाइज देयर आर 20,000 अदर गर्ल्स टू टेक योर प्लेस सो यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड हैविंग सेड दैट यू शुडंट मतलब आजकल जो ट्रेंड चला है
प्लास्टिक सर्जरीज कराना, बोटॉक्स कराना, ये वो अर्ली लाइफ में आप ये सब कर लेते हो बाय इन्फ्लुएंसिंग, लाइक बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट शुड नॉट बी डन. यू शुड नो आपको कहाँ आपके लिए आपकी कंट्रोल में वो चीज़ है. सो इफ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ यू गेट सम फीडबैक एंड यू वांट टू वर्क ऑन इट. यार जब मैं देखती हूँ ना वो टीवी पे कुछ, तो मुझे लगता है यार ऐसा कुछ करना है, यार ऐसा कुछ करना है. जब मुझसे कोई पूछता है तब मैं ब्लैंक हो जाती हूँ. बट ऑफकोर्स जितने पिछले 10 साल में मेरी जर्नी रही है उससे आई थिंक डबल एक्साइटिंग, डबल थ्रिलिंग एंड डबल चैलेंजिंग रोल्स मुझे करने हैं, वेयर इट्स नॉट जस्ट सीमित टू माई ब्यूटी. इवन व्हेन आई ग्रो ओल्ड आई वांट टू डू रोल्स दैट आर चैलेंजिंग and that are different from what I've done. Okay, thank you so much. Hi guys, this is Shenu Parekh and you are watching Let's Mission US.